मेरे सपनों में आकर हवेली बार बार मुझे पुकारती थी, इसलिए मुझे वहाँ पहुँचना पड़ा। मैंने बनारस की धरती पर कदम रख दिया था। एक प्रेत आत्मा को सड़क पर चलते हुए देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि भोले की फौज यहाँ मौज कर रही है और महादेव भी अपनी सवारी के साथ निकल चुके। यही तो काशी है, यहाँ तुम वो देख लोगे जो कहीं नहीं देख पाओगे। स्वर्ग से उतरी हुई मेनका को भी जबरदस्ती 25-25 रुपए देके यहाँ के लौंडे नचवाने में लगे हुए। गीले कचरे वाला डस्टबिन देखकर मन दुखी हुआ, क्योंकि डायपर तो मैं घर पे छोड़ के आया था, तो मैंने सूखे कचरे वाले की जगह भर दी। घाट के किनारे बहुत सारी नावें नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। उनको समाज की कोई परवाह नहीं थी, जबकि एक शरीफ नाव अपना तन ढक कर लेटी हुई। एक विशाल गाय जलती हुई आग को देखकर मैं आलू लेके पहुंच गया कि भाई भून दो जरा। उन्होंने बोला भाग जाओ साले, दादाजी की लाश जल रही। मारो मारो पकड़ो की आवाज सुनकर मैं देखा कुछ कुकुर लोगों ने दंगा फैला रखा। बहुत बड़ा मैटर हो गया। इस कुकुर ने दूसरे कुकुर की कुकुरी को छेड़ दिया था। मैटर इतना बड़ा हो गया था कि चंदनगढ़ के सेनापति को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। फिर एक दुकान को छू कर निकल गया, क्योंकि नाम ही उसका टच था। कहते हैं कि ओझा सर की गुंडई और बनारस की ठंडई से बचकर बाहर नहीं जा सकते। मैंने बोला भैया भांग तो नहीं मिला? उसने बोला कि नहीं भाई, भांग के अलावा कुछ नहीं मिला। वैसे तो मैंने घूट घूट का पानी पिया था, पर ये घूट पीते ही मेरी आत्मा उलट, धरती थोड़ी टेढ़ी हो गई और आसमान हिलने लगा। मैंने बोला भाई ये क्या पिला दिया यार, और तुम्हारे नलके से दूध क्यों नहीं निकल रहा है? राजू भाई ने बोला कि रुको बेटा एक और बना के दे रहा। मैंने बोला नहीं भाई प्लीज और नहीं चाहिए, जल्दी से दूसरा गिलास बना के दे दो। ठंडाई पीकर मेरा खोपड़ा नाचने लग गया था। मैं तुरंत पराठे वाली दुकान पर पहुंचकर बोला कि भैया एक मीठा पान लगा दो।